एक सवाल था सुखदेव जी। ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने गेंद जो है वह केंद्र में फेंक दिया है। यहाँ से 1932 को पास करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का काम जो है वह केंद्र करेगी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा माना जा रहा है। कहना कि 45 लाख लोग जो है कोल्हान के वो रिफ्यूजी हो जाएंगे। ये माना जा सकता है सुखदेव जी की चित भी मेरा पट भी मेरा, अगर आप इसे पास करते हो तो भी अच्छा है, नहीं भी करते हो तो भी अच्छा है। हर फैसले से हर वर्ग के लोग खुश नहीं होते, कुछ वर्ग नाराज भी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर के सदस्य भी नाराज हो जाते हैं। 1932 का मामला वर्षों से लंबित मामला था। हेमंत सरकार के नेतृत्व में इस मामले को इसे लागू किया गया। 1932 को लागू किया गया। पूरे वर्ग के लोग जो थे वह कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाराज भी थे। हमारे साथ में पूर्व विधायक सुखदेव भगत उपस्थित है, कांग्रेस के नेता है। इनसे बात करेंगे। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वे रांची आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि 1932 के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा इस मामले से नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस पे इनका क्या विचार है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहूँगा कि 1932 से खतियान झारखंडियों की पहचान है और यह भावनात्मक मुद्दा और हमारे झारखंडियों के अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ ये विषय है। जहाँ तक आपने हमारे सम्मानित नेता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी की बात आपने कही है, कुछ उनको मन में संशय है, जिन्होंने इंगित किया है और हमारे मैं समझता हूँ कि पार्टी में ये बातें आई थी, उन्होंने इंगित किया है। तो मैं थोड़ा उनका संशय दूर करना चाहता हूँ। जिस दो सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम की मैं बात करूँगा, जिस सर्वे की बात उन्होंने की है वो रिविजनल सर्वे, और सर्वे ऑनगोइंग इसमें सरकार हमेशा वो सर्वे करती है, ज़मीन का सर्वे करती है, लेकिन सर्वे वो मूल जो आधार है कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके आधार पे रिविजनल सर्वे चलती है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो मैं आपको बताऊं इस सिंहभूम में वो 1906 से लेकर 11 तक चला है और वेस्ट सिंहभूम में 1897 में, और उसका पहला जो रिविजनल जो फर्स्ट सर्वे हुआ है इस सिंहभूम में 1934 में हुआ और वेस्ट सिंहभूम में 1913 में हुआ है। तो ये सर्वे में तो सारी चीज़ें उसमें अकोमोडेट की गई है, उनका नाम इंगित होगा, उनके बारे पहचान होगा, और किसी कारण से उन्होंने कुछ ग्राम जैसे नहीं है वन ग्रामों के उन्होंने जिक्र किया है। तो स्पष्ट है कि ग्राम सभा की इस संलेख में बातें आई है। उनका कहना कि 45 लाख लोग जो है कोल्हान के वो रिफ्यूजी हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो पहले कैडेस्ट्रल सर्वे है उसका पहले फर्स्ट डिविजनल सर्वे है, तो लैंड रिकॉर्ड्स कभी हटते नहीं है। मैं क्योंकि मैं खुद रहा हूँ, मैं रेवेन्यू अफसर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे म्यूटेशन जैसे होते हैं। खतियान में जो नाम होते हैं वो दर्ज होते हैं, खतियान में दर्ज होते हैं, फिर म्यूटेशन पंजी 2 में अलग अलग नाम चेंज होते हैं, लेकिन कैफियत कॉलम भी होता है कि इनके नाम में क्यों एंट्री की गया, कैसे बदला गया। खाता एक होता, प्लॉट बहुत सारे बदलते हैं, तो वो चलता रहता है उनको मतलब उसी प्रकार। तो जो पहले इंगित हैं और किसी कारण जिनका छूट गया है तो ग्राम प्रधान ग्राम सभा से तो देंगे ना। और ग्राम सभा है क्या? वो प्रजातंत्र का एक छोटा लघु रूप है कि ग्रामीण स्तर पे प्रजातांत्रिक तरीके से गांव के लोग निर्णय लेंगे, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, इनकी परंपराएं क्या रही है, ये कहाँ के निवासी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर चिंतित होने की बात नहीं है, संशय की कोई स्थिति नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन था वो दूर कर ली जाएगी। और जो अभी ये अधिनियम तो आया नहीं है विधानसभा में ना, ये तो संकल्प अभी पारित हुआ, संलेख आया है, अधिनियम आएगा तो उसमें अपनी बातों को आप दे सकते हो ना, उन बातों को इंगित करा सकते हैं आप। एक सवाल था सुखदेव जी। ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने गेंद जो है वह केंद्र में फेंक दिया है। यहाँ से 1932 को पास करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का काम जो है वह केंद्र करेगी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा माना जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि देश जो संविधान के अनुसार चलती है, चक्के वहाँ लोकसभा की बात है, पार्लियामेंट की बात हो, जो विधानसभा की बातें हैं, और संविधान में बहुत स्पष्ट उल्लेख किया, कुछ विषय केंद्र के विषय होते हैं, कुछ राज्य के विषय होते हैं, और कुछ संवर्ती सूची में है, जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जिसे कहा जाता है। तो हमें उन नियमों को हमें पालन करना हमारी बाध्यता है। और जब हम कानून कुछ बना रहे हैं, राज्यहित में कुछ कानून बना रहे हैं, तो न्यायालय में जाके वो लंबित ना हो जाए, इसलिए 9वीं अनुसूची में उन विषयों को समाहित कराने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अलग अलग सूची है, 10th शेड्यूल थे, 8th शेड्यूल है, आपको तो पता है 5वीं अनुसूची, अलग अलग सूची बनाई जाती है।
तो वो सूची के में एकोमोडेट कर देने से उसे न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं की जाती है। इसलिए सरकार का दायित्व जब अधिनियम आ जाएगा उसको नवीन सूची में डालने का हम प्रयास करेंगे। अब ये कोई टालने की बात नहीं है कि एक संवैधानिक प्रावधान है। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वो देखे कि यहाँ के आदिवासियों, मूल निवासियों, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है, यहाँ के लोगों को न्याय देना चाहती है, नहीं चाहती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी बताएं। हमने तो अपना काम किया है। अब निश्चित रूप से ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार के निश्चित रूप से जब नवीन अनुसूची में जाएंगे तो सरकार उनको देखे। तो ये माना जा सकता है सुखदेव जी की चित भी मेरा पट भी मेरा, अगर आप इसे पास करते हो तो भी अच्छा है, नहीं भी करते हो तो भी अच्छा है। मैं समझता हूँ जन मुद्दों की बातें भावनात्मक बातें हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है। हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, हमने लगातार इन बातों को देखा, हमने जन भावनाओं का सम्मान हमने किया है लगातार। आपने देखा होगा कि लगातार जब से झारखंड बना है अलग अलग संगठनों के द्वारा लगातार ये बातें मांग उठाई जा रही है, सरकार के द्वारा भी ये बातें उठाई जा रही है, तो हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। विपक्ष से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि वो कह रही है कि लॉलीपॉप दिया गया है ऐसा? विपक्ष से तो हम यही कहना चाहेंगे इस चीज़ों का समर्थन करें और ये सहयोगी का भूमिका निभाएं, और उनकी सरकार है वहाँ केंद्र में उनकी सरकार है, जाके इसको पहल करें और 1932 के खतियान लागू कराएं। धन्यवाद।